आइए इस वीडियो की मदद से देखते हैं कि डिकोडेबल टेक्स्ट क्या होते हैं और डिकोडेबल टेक्स्ट की शनाख्त हम किस तरह से कर सकते हैं। डिकोडेबल टेक्स्ट एक स्पेशल किस्म का टेक्स्ट होता है जो इब्तदाई रीडर्स यानी अर्ली जमात के स्टूडेंट्स को हुरूफ और इनकी आवाज़ के ताल्लुकात की प्रैक्टिस के लिए डिज़ाइन किया जाता है। ये आमतौर पर मुख्तसर सादा जुमले पर मुश्तमिल होते हैं। ये फोनिक्स कवायद और हुरूफ और आवाज़ के ताल्लुकात को इस्तेमाल करके डिज़ाइन किए जाते हैं जो तलबा पहले ही सीख चुके होते हैं, यानी ये सीखे गए कवायद और हुरूफ और आवाज़ के दरमियान ताल्लुक की प्रैक्टिस के लिए बनाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ हम एक टेक्स्ट देख रहे हैं जिसमें लिखा है अम्मी ने पाए बनाए। अब इसमें अगर आप गौर से देखें तो आए यानी आए, पाए, बनाए, हमने पाए खाए, फिर चाय बनाई, सबने चाय पी और हमने खूब मज़े किए। अब देखें ये आए साउंड है यानी चाय, पाए, बनाए, खाए, मज़े किए। तो इस तरह के जो फोनिक साउंड है इसको डिकोड करने की प्रैक्टिस हो रही है। देखिए एक और डिकोडेबल टेक्स्ट को देखते हैं। देखिए अगर इस टेक्स्ट को हम गौर से पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि इसमें एक खास पैटर्न पाया जाता है, जैसे कि मछली, और इस वर्ड को कई दफ़ा रिपीट किया गया है। इसी तरह से तैरती है, खेलती है, देखती है, पानी है। तो ये एक तरह से अगर आप देखें तो ये सारे डिकोडेबल अल्फाज जो हैं इसकी एक भरपूर प्रैक्टिस प्रोवाइड की जा रही है और ये कॉन्टेक्स्ट से मुताबिक प्रैक्टिस प्रोवाइड जा रही है। और अगर आप देखें तो इसमें पानी और जानवरों के मुतालिक नए अल्फाज उनको सीखने के मौके मिल रहे हैं और कुछ छोटे छोटे से जुमले हैं और ये जुमले एक दूसरे को मिलकर क्या कहते हैं लिंक भी बना रहे हैं और एक कहानी सा पेश कर रहे हैं। तो देखा जाए तो इसके अंदर जो नए डिकोडेबल अल्फाज हैं उनकी प्रैक्टिस एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर प्रोवाइड की जा रही है। आइए डिकोडेबल टेक्स्ट की खुसूसियात को देखते हैं। इन खुसूसियात को जानने से हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम या तो डिकोडेबल टेक्स्ट को लिख सकें या किसी लिखे हुए डिकोडेबल टेक्स्ट को एनालाइज कर सकें। तो सबसे पहली खुसूसियत जो है डिकोडेबल टेक्स्ट की होती है कंट्रोल्ड विकेबलरी, यानी इसके अंदर जो विकेबलरी आइटम होते हैं या वर्ड जो नए वर्ड होते हैं वो बहुत लिमिटेड तादाद में इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं, यानी किसी टेक्स्ट में 2-3 से ज़्यादा नहीं कराए जाते या किसी एक खास पैटर्न पे कई तरह के अल्फाज लिखे जा सकते हैं, जैसे कि तैरती, खेलती, भागती, दौड़ती। तो इस तरह के अल्फाज रिपीट किए जा सकते हैं। या देखें इसमें देखा जाए तो मछली 2-3 मरतबा आ रहा है, पानी 2-3 मरतबा आ रहा है। तो ये 3-4 विकेबलरी आइटम जो है इसमें यूज हो रहे हैं और इसका फोकस ये होता है कि जो कोड्स या जो उन्होंने फोनिक्स जो सीखे हैं उनकी जो है वो प्रैक्टिस प्रोवाइड की जाए, ना कि कोई अनफेमिलियर वर्ड या अनफेमिलियर पैटर्न दे दिया जाए जिससे बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो रहे हों। दूसरा जो इसकी खुसूसियत है कि इसके जो जुमले हैं वो इंतहाई सिंपल हो, यानी सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया जा रहा हो। और डिकोडेबल टेक्स्ट में इंतहाई सादा और छोटे छोटे और आसान जुमले इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि बच्चे जो हैं वो जब वो उसको डिकोडेबल टेक्स्ट को पढ़ रहे हों तो न सिर्फ वो पढ़ रहे हों, डिकोड कर रहे हों, बल्कि साथ साथ टेक्स्ट को समझ भी रहे हों और उस टेक्स्ट के फ्लो के साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर रहे हो। इस तरह से ना सिर्फ उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा बल्कि वो एक फ्लुएंट रीडर भी बन के सामने आएंगे। इसी तरह से विकेबलरी के जो पैटर्न्स है वो कंसिस्टेंसी उनके अंदर पाई जाए, जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल दी, तैरती, खेलती, भागती। इसके अंदर अगर आप देखें तो इस तरह से मिल रहे हैं, मछली मिल रहा है, पानी मिल रहे हैं, दोस्तों। तो इस तरह के जो है वो कंसिस्टेंट पैटर्न पाए जाए। इसी तरह से ग्रेजुअली इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू फोनेमिक पैटर्न, ये उस टेक्स्ट के अंदर भी हो सकता है, उसके बाद के भी हो सकते हैं। यानी जो फोनेमिक पैटर्न्स हैं जैसे ती है, नी है, खेलती है, ला है, तो ये जो है ये ग्रेजुअली आए उस टेक्स्ट के अंदर भी आ सकते हैं और एक डिकोडेबल टेक्स्ट से दूसरे डिकोडेबल टेक्स्ट के अंदर भी आ सकते हैं। यानी अगर डिकोडेबल टेक्स्ट 1 बच्चे ने पढ़ा हुआ है और 2 के अंदर आ रहा है तो वो उस प्रोग्रेशन के साथ लिंक हो और वो जो पीछे आए हुए टेक्स्ट हैं उसकी प्रैक्टिस का भी उनको मौका मिल रहा हो। साथ साथ डिकोडेबल टेक्स्ट जो है जैसे कि यहाँ मैंने दिया हुआ है सिर्फ टेक्स्ट पे मुश्तमिल ना हो बल्कि उसके साथ साथ जो है वो कॉन्टेक्चुअल क्लू भी दिए गए हों। यानी कॉन्टेक्चुअल क्लू से मुराद ये है कि उसके अंदर जो है वो पिक्चर्स हों, इलस्ट्रेशंस हों, ताकि बच्चे जो हैं उसको डिकोड भी करते हुए उसको अंडरस्टैंड करने में भी उनको सहूलत हो।